कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे स्कोप क्या है, क्या इसके अंदर एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चैट जीपीटी वो इतना पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं है, कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो मुझे आनी ही चाहिए। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। मैंने 2016 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी और 6 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ। करंटली मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ L&T इन्फोटेक में, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो बात करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ 10th में 12th में हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे स्कोप क्या है, क्या इसके अंदर करियर में स्टेबिलिटी है, क्या इसके अंदर ग्रोथ है, क्या इसके अंदर एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम ज्यादातर अपना पूरा दिन कहाँ बिताते हैं, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। उसमें हम क्या करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। हम एक दूसरे को फोटोज भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है। या जो भी है व्यापारी लोग हैं वो एक दूसरे को पेमेंट भेजते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो जिंदगी, हमारी जो दिनचर्या है वो सॉफ्टवेयर से घिरा हुआ है। तो ये तो निश्चित है कि आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर की मार्केट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ने ही वाली है। अब बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस कोई मुझसे पूछे कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर मैं उसे एक शब्द में बोलूं कि ये स्किल तो होनी ही चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, वो है क्यूरियोसिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा, कोई चीज सीखने की उत्सुकता। वो क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि इतनी जल्दी चेंज हो जाती है, इतनी जल्दी अपग्रेड होती है जिसकी कोई हद नहीं। मैं 6 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता था और आज जिस पे कर रहा हूं बिल्कुल ही अलग है। तो इसका मतलब अगर आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है, एक लर्निंग माइंडसेट है, आपको मजा आता है कि आपको क्वेश्चन करना आता है कि ये चीज कैसे होती है, अगर इसको मैं अलग तरीके से करूं तो क्या होगा, बैकएंड पे ये कैसे काम कर रही है तो क्या होगा। तो ये सब चीजें होना जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहले हम लोग आईपीएल मैच देखा करते थे, टीवी पे देखते थे। आजकल ये जियो सिनेमा ऐप, हॉटस्टार, हम इस पे देखते हैं। इस ऐप के अंदर एक टाइम पे 2 करोड़ लोग एक साथ मैच देख रहे हैं। 2 करोड़ लोग एक सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं। इसका मतलब कि बिहाइंड द सीन, पीछे कितना ज्यादा सॉफ्टवेयर का काम चल रहा होगा उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो ऐप क्रैश नहीं हो रही है। तो इस सब चीजों के लिए एक क्यूरियोसिटी माइंड होना जरूरी है। और वो क्यूरियस माइंड सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर अंधविश्वास बहुत फैलता है। जैसे कहते हैं कि कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाएगा आपके साथ। तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या ये कोई साइंटिफिकली प्रूव है कि हाँ ऐसा होता है, या हमारे कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तब तो हम मान सकते हैं। अदरवाइज हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि क्या क्या फील्ड है इसके अंदर, क्या क्या सेगमेंट्स हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट मेनली हमें यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर में हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, हमारा एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। साथ साथ अगर कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं भी जाना चाहता, बट उसे टेक्निकल जो टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, उसका मैं अगर एक सिंपल एग्जाम्पल दूं, जैसे हम फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हैं, मान लो एक कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो देखो कि वही वीडियो दोबारा आ रही है, कोई दूसरी कॉमेडी की वीडियो। इसका मतलब फेसबुक ने, एक मशीन ने सीख लिया है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। या अगर आपको मान लो कोई स्मार्ट टीवी खरीदना है, आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि विच इज द बेस्ट स्मार्ट टीवी, फिर उसके बाद आपने देख लिया, फिर आप फेसबुक पे आए हो, चला रहे हो, देखोगे आपको टीवी की एड आने लग जाएगी उस फेसबुक पे। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि सारा डेटा इंटीग्रेट हो चुका है। फेसबुक, ये जितनी जायंट्स कंपनी है, इन्हें पता लग गया है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि, और एक नया टूल आया मार्केट में, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, चैट जीपीटी, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बॉट है। वो इतना पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, मान लो एक फिजिक्स का टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, आपको नहीं समझ आ रहा किताब में कि भाई क्या लिखा है, कुछ समझाओ, तो आप उस चैट जीपीटी पे आके लिख सकते हो कि एक्सप्लेन मी लॉ ऑफ ग्रेविटी एज आई एम 10 years old, कि मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाओ जैसे मैं एक 10 साल का बच्चा हूं।
अब वो क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको कहानियों के थ्रू समझाएगा, एक कोई एग्जाम्पल देगा इस तरीके से। तो अपनी लाइफ कितनी आसान हो रही है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो हमें जो ये मार्केट में टूल्स आ रहे हैं ना, इन टूल्स का यूज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। इंग्लिश क्यों जरूरी है? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाता हूं, अगर मुझे किससे बात करनी हो तो मेरे पास, मैं उससे मारवाड़ी में बात नहीं कर सकता, ना हिंदी में कर सकता, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो मुझे आनी ही चाहिए। जैसे करेंटली मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूं वो लंदन की टीम है, सारे अंग्रेज है उसमें। अब मुझे उनसे बात करना, मैं मारवाड़ी में तो चाह के भी बात नहीं कर सकता उनसे। मेरे पास एक ही ऑप्शन है इंग्लिश का। तो इंग्लिश एक नेसेसिटी है। दूसरी चीज, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप बोल पाओ, जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझ पाओ, और जो पढ़ रहा है वो समझ पाओ। इंग्लिश को सर पे भी नहीं बिठानी है। जैसे मैंने बहुत से लोग देखा है, वो अपना अंग्रेजों के एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों बोलूं भाई? मैं इंडियन हूं, मुझे उस पर गर्व है। मैं अपने, जो मेरा डिफॉल्ट एक्सेंट है बोलने का, मैं उसी में इंग्लिश बोलूंगा। अल्टीमेटली इंग्लिश का मतलब है कि कम्युनिकेट करना किसी से। तो अगर मेरी सामने वाला पर्सन मेरी बात समझ रहा है तो इनफ है, मैं क्यों अपना एक्सेंट चेंज करूं? तो इसीलिए इंग्लिश भी एक नेसेसिटी है। तो अगर मैं अपनी स्पीच को सम अप करूं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिकली घर जाके उसे इंप्लीमेंट करो। पहला तो ये कि क्वेश्चनिंग स्टार्ट करो अपने आप से, कुछ भी सवाल पूछो। चैट जीपीटी जो है उसे लॉग इन करो, उससे सवाल पूछो। आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में पूछो, वो हिंदी में आंसर देगा। अगर उसका आंसर नहीं पसंद आया, उससे दोबारा पूछो कि गिव मी सम अदर एग्जांपल्स, गिव मी सम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट, तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। दूसरी चीज, डेली हमें इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना है। वो इसलिए कि हमने मारवाड़ी या हिंदी कैसे सीखी थी? पढ़ करके या लिख करके? सुन करके। जो बच्चा भाषा सीखता है कैसे सीखता है? सुनता है वो माँ बाप को कि क्या क्या बोल रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, बोलता है। इसीलिए डेली 10 से 15 मिनट आपको कुछ इंग्लिश में सुनना है, बेसिक इंग्लिश। कुछ भी सुन सकते हो, पॉडकास्ट हुआ या स्टोरी हुआ। उससे क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी इंग्लिश को सुनते हैं, माइंड में वो फिटेड हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप घर जाते ही डेली आपको करना है। आपको क्यूरियस माइंड लाना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए, और डेली आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना है। तो इसी के साथ ही मैं अपने आप को सम अप करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।